राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अविश्वास में अपने कानूनू के साथ। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की कि हम अपने गणपति जी को अपने घर कैसे लेके आएं, कैसे करें उनकी स्थापना, कैसे करें उनकी इन दिनों सेवा, या किस लिए आते हैं गणपति हमारे घर में। तो सभी बातों पर हम ध्यान देंगे। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी, ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे नहीं करना है हमेशा की तरह, जैसे कि मैं सोचती हूँ ज़्यादा वीडियो ना हो। तो सबसे पहले तो आपको मार्केट से लेके आने हैं गणपति जी, सबसे सुंदर से, जो आपको मन करता है, जो आपके मन भाते हैं, उसको आपको आंखों पे पट्टी बांध के, हो सके तो कपड़े से भी ढक करके, कई लोग पेपर्स वगैरह से ढक के लेके आते हैं, तो आप ढक के लेके आएंगे। घर में उनका वेलकम करेंगे। कई लोग महावर के पैर बना करके करते हैं, कई आरती उतार कर करते हैं, कई दहली पे तेल डाल के करते हैं। तो आप अलग अलग तरीके से उनका स्वागत कर सकते हैं। भजन चलाइए, ढोल बजाइए, स्वागत में भी आप ढोल बजा सकते हैं, विसर्जन में भी आप ढोल बजा सकते हैं। भजन गाइए, गान कीजिए, इस तरीके से आप लेके आएंगे। अब आजकल क्या है, हम इको फ्रेंडली जो गणपति जी लेके आते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि कच्ची मिट्टी के बने होते हैं कि वो पानी में डालते ही घुल जाते हैं। आजकल कई गमले बनाने के लिए भी आते हैं कि उनको अगर हम एक गमले में पानी डाल के डालते हैं, जब वो पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी, तो धीरे धीरे उसमें फिर कोई प्लांट निकलने लग जाता है। आपकी पसंद होती है कि आप किस प्लांट के निकलने वाले गणपति जी लेके आते हैं। थोड़ा सा फनी है लेकिन हाँ अच्छी चीज़ है। और कई लोग घर पर बनाते हैं। मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप घर पर बनाइए, घर पर बनाइए, आप सुंदर से गणपति बनाइए। बहुत ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़े बनाएंगे, आप छोटे बनाइए। अच्छे नहीं बनेंगे तो पहली बात तो आप सबसे पहले जो भी काम शुरू करते हैं, विघ्नहर्ता गणेश का नाम, गणपति जी का नाम ले करके आप शुरू कीजिए। तो मुझे नहीं लगता जिस ईश्वर का नाम शुरू करके आप उन्हीं की प्रतिमा अगर बनाते हैं तो वो कभी भी गलत बनेगी या अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से आप प्रतिमा बना लीजिए। तो आपको क्या करना है, गणेश चतुर्थी वाले दिन यानी कि सुबह आपको क्या करना है, उठना है, स्नान करना है, अपने घर को साफ सुथरा कर लीजिए। जैसे हम नवरात्रि में सफाई करते हैं, कोशिश कीजिए आप गणपति चतुर्थी से पहले भी अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लें। एक आप पंडाल बना सकते हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में नए नए तरीके के पंडाल, घर में छोटे छोटे पंडाल भी बनाए जाते हैं, मोहल्ले गलियों में पंडाल बनाए जाते हैं, एरियाज में बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। तो आप घर की जो चौकी सजाएंगे वो अपने तरीके से रेनोवेट कर सकते हैं, बहुत तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग थीम दे करके डेकोरेट कर सकते हैं। तो उधर आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप विराजमान करेंगे, आपने स्नान कर लिया, और सुहागन स्त्री हमेशा मांग में सिंदूर भर के, गले में मंगलसूत्र पहन के, 16 श्रृंगार के साथ ही किसी भी पूजा में बैठे या पूजा की स्टार्टिंग करें। तो आपको क्या करना है कि जो आपने चौकी वगैरह जो भी लगाई है, उस पर एक छोटी चौकी रख के उस पर रेड कपड़ा बिछाना है। आपने वहाँ थोड़े से अक्षत लेने। अक्षत क्या होते हैं, जो साबुत चावल होते हैं, जो टूटे नहीं होते हैं बीच से, आप उनको अक्षत कह सकते हैं। तो आपने वो लेने हैं, मुट्ठी भर लेने हैं। आपने वहाँ सेंटर में जहाँ पे आप विग्रह को विराजित करना चाहते हैं वहाँ पर आप रखिए, उनको बैलेंस करिए। इट मीन्स बराबर कर दीजिए, ऐसे उबड़ खाबड़ ना हो कि प्रतिमा रखने के बाद, विग्रह रखने के बाद हिले डुले नहीं अच्छे से। फिर वहाँ विग्रह को विराजमान कीजिए। आप गंगा जल पहले छिड़क सकते हैं और बाद में भी आपको गणपति जी को स्नान कराना है। गंगा जल लेकर के कोई, जैसे आप गेंदे का फूल आपने देखा होगा जिससे हम पूजा करते हैं, पंडित जी भी उसी से हमारी ऐसे शुद्धि करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे छींट करके उनको स्नान कराना है। उसके बाद आपको उनके दाईं तरफ आपको कलश स्थापना करनी है। दाईं तरफ आप कलश स्थापना करेंगे, कैसे करेंगे, आपको वहाँ भी अक्षत से अष्टकमल हो सके तो बना लीजिए। नहीं बनाना आता है तो आप सिंपल तरीके से ही चावल यानी अक्षत जो है हमारे, वहाँ पर बिछा करके उस पर कलश स्थापित कीजिए। कलश में आप सुपारी, हल्दी, सिक्का, कौड़ी, इस तरीके से 4 से 5 चीज़ें डाल सकते हैं। कभी भी कलश को खाली ही विराजमान नहीं किया जाता है, उसके ऊपर आप अशोक के पत्ते या पान के पत्ते 5 या 7, आप चारों तरफ, आपने देखा होगा कभी भी कलश आप देखते हो मार्केट में देखते हो, तो इस तरीके से चारों ओर जो है पत्ते इस तरीके से, आधे कलश में आधे बाहर रहते हैं, इस तरीके से सेट कर लेने हैं फैला करके 5 या 7। उसके बाद आपको क्या करना है, नारियल लेना है जिसमें पानी हो, ठीक है ना। उसमें फिर आप कलावे से बांध देंगे या कोई चुन्नियों से, क्योंकि नारियल को नग्न नहीं विराजित किया जाता, आप कलावा बांध करके उनको विराजित कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको गणपति जी को आपको चढ़ाना है
जनेऊ चढ़ाना है, वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पण करना है, या आप कलावा भी, जनेऊ नहीं है आपके पास तो आप कलावा भी अर्पण कर सकते हैं। आपको उनको दुर्वा अर्पण करनी है। भोग में आपको मोदक जरूर लेना है, पहले दिन तो मोदक जरूर होना चाहिए, बाकी आप अदर डे कुछ भी भोग लगाइए। जनेऊ हो, पंचफल हो, और जनेऊ बहुत ज़रूरी होता है जो आप इनको पिनाते हैं। बाकी भोग के लिए आपको मोदक है, पंचफल है, पंचमेवा, ये चीज़ें पंचफल, पंचमेवा और एक मोदक हो गया हमारे 11 भोग, है ना। तो आप भोग में केला रखना ना भूलें, क्योंकि केला गणपति जी को बहुत भाता है और मोदक भी बहुत भाता है। तो आप इस तरीके से भोग करेंगे। अब आप जोत आप 2 तरह की जला सकते हैं। तो आप जोत में भी अखंड दिया तो ज़रूर ही जलाएं। उसके बाद आप डेली रूटीन का जो सुबह शाम आरती दिया होता है वो भी ज़रूर जलाएं। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं। धूप दीप अगरबत्ती जो भी आप जलाना चाहते हैं वो आप जलाइए। इसके साथ साथ आप जो अखंड दिया जो स्थापित करेंगे वो गणपति जी के राइट हैंड की साइड, यानी जैसे हमारे कन्नू बैठे इनके राइट हैंड साइड आप दिया जो करेंगे, और लेफ्ट साइड पे आप कलश स्थापित करेंगे। तो आप इस तरीके से कलश स्थापित कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको अक्षत बिछा करके आपको जोत को स्थापित करना है। अब बात आती है रिद्धि सिद्धि भी स्थापित करनी है आपने। तो आप रिद्धि सिद्धि कैसे स्थापित करोगे? या तो छोटे 2 मिट्टी के डले लेकर के उन पे कलावा लपेट करके, या आप सुपारी पर कलावा लपेट करके इनके पास में, जैसे कि इनके नहीं यानी गणपति जी के पास में आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जब आपने दिया जला दिया, आपको आरती करनी है। हो सके तो आप चालीसा पढ़िए, गणपति चालीसा पढ़ सकते हैं। गणपति जी का 108 बार ओम नमो गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, इसका भी जाप आप कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है? आरती करनी है, भोग करना है। इसके बाद आप भोग समय बांट सकते हैं। कोशिश कीजिए जितने दिन तक आपने गणपति जी को विराजित कर रखा है, ये चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी यानी चौथ से लेकर 14 तक स्थापित किए जाते हैं। वैसे इसके बाद विसर्जन होता है। तो आप देख सकते हैं आपको 5 दिन रखना है, आपको 7 दिन रखना है, आपको जैसे भी रखना है 5, 7 या इससे आगे भी आप उस तरीके से भी गणपति जी को अपने घर ला सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना है? अब डेली रूटीन में बता देती हूँ। डेली रूटीन में आपको सुबह शाम आरती तो ज़रूर करनी है, चालीसा भी हो सके तो ज़रूर पढ़ लीजिए। 2 टाइम आप जाप जरूर कर लीजिए, क्योंकि गणपति जी आए हैं, सभी के दुख हरने के लिए आए हैं, आपको सुख देने और दुख हरने आए हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे। अब बात आती है कि डेली रूटीन में हमें और क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो जो आप गणपति जी को माला अर्पित करेंगे, हर पूजा में आप माला अर्पित करते ही हैं, तो माला वो आपको डेली चेंज करना है, पहली बात तो। और जो पुरानी माला है आप एक पॉलीथीन में इकट्ठे करते रहें, या तो किसी पेड़ पर चढ़ा करके आ जाएं बाहर, या आप एक पॉलीथीन में इकट्ठे करते रहें ताकि विसर्जन के साथ वो सभी सामान जा सके। उसके बाद आपको क्या करना है? सुबह में आपको मिठाइयों का भोग लगाना है उनको, क्योंकि हम 3 टाइम खाना खाते, तो हमारे गणपति जी आए हैं खातिर करवाने के लिए, पृथ्वी लोक पर आए हैं, है ना, 10 दिनों के लिए। तो आप अच्छे से अच्छी खातिर करिए। तो आप सुबह में उनको मिठाइयों का भोग लगाएंगे। दोपहर में आपके घर में जो भी सात्विक भोजन है आप उसका भोग लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ, प्याज लहसुन का भोग देवताओं को नहीं लगता है, मसूर की दाल का भोग देवताओं को नहीं लगता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बैंगन में हो सके तो मत भोग लगाइए। इसके बाद आप सात्विक जो भोग लगाएंगे उसको प्रसाद रूप से आप सभी ग्रहण कर सकते हैं। मिठाइयों को भी शाम को आप फल का भोग लगा सकते हैं, दूध का, फल और दूध का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से आप 3 टाइम भोग जरूर लगाएं। गणपति बप्पा को उनके भजन चलाएं, नाचे गाएं, अपने आप को हैप्पी रखें। हो सके तो इस 10 दिनों में आप दान करें, हाथियों की सेवा करें, हो सके तो दान तो करिए ही करिए, बहुत अच्छा रहता है। गणेश मंदिर में जा करके आप वहाँ वस्त्र अर्पित करके आ सकते हैं। कुछ भी आप ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? जितने दिन भी आप इस तरीके से सेवा कर रहे हैं, उसके बाद जब आप विसर्जन के लिए जाते हैं तो आपको गणपति जी की जो इतने दिनों की जो मालाएं जो मैंने अभी कहा आप इकट्ठी कर लीजिए, या जो धूप दीप का जो भी वो होता है वो आप एक पन्नी में जब इकट्ठा कर रहे थे तो उनके साथ जो दुर्वा, जनेऊ वगैरह, जनेऊ तो उन्होंने पहना ही होता है, जो दुर्वा हो गई और वो रिद्धि सिद्धि भी हो गई, उन सबको सभी चीज़ों को लेकर के आप उनको भी साथ में विसर्जन करके आएंगे। विसर्जन से पहले आप आरती करना ना भूलें, ठीक है ना। और उस टाइम अपनी मन्नत ज़रूर रखें अपने गणपति जी से कि क्या नाम है, आप जो इस मन्नत को हमें देने के लिए आए हैं, हमारे जो सभी दुख हैं लाइफ के आप जाते जाते लेते जाइए, और अगली बार आइए और नई खुशियों के साथ, इससे भी ज़्यादा धूमधाम से आइए। और चिराकी
क्या होता है कि जो हम पूजा का जो दीपक जलाते हैं, अगर हम मिट्टी का जलाते हैं तो हमें डेली चेंज करना होता है। अगर हम आटे का जला रहे हैं तो भी हमें डेली ही चेंज करना होता है, क्योंकि आटा तो सड़ भी जाता है ना, मिट्टी का बासी माना जाता है। और अगर आप पीतल और तांबा, इस तरीके से चांदी, गोल्ड या स्टील जैसा भी दिया यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उनको डेली वॉश करके यूज़ करें। मैं भी डेली वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। सारी पूजा की प्लेट मेरी डेली वॉश होती है। कलश जो डेली रूटीन का पूजा का कलश होता है पानी के लिए, वो भी डेली वॉश होता है। तो आप इस तरीके से अपने गणपति जी को मना सकते हैं, गणपति जी को अपने घर लेके आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत अच्छे से और बहुत छोटे से समय में आप सभी को बहुत अच्छे से जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ जय श्री गणेशा, जय श्री बिहारी जी की, जय श्री राधे।